हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करके विच इज़ द डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो देखो, जब हमने ऑप्टिक्स को स्टडी किया था तो हमने लाइट के बारे में कॉन्सेप्ट पढ़े थे, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो वहाँ हमने पढ़ा भी था कि भाई जो लाइट है ना, वो लाइट का डी ब्रोगली ने जो कॉन्सेप्ट दिया था, डुअल नेचर का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। और डुअल नेचर के कॉन्सेप्ट में उसने बोला था कि भाई कि जो भी एनर्जी है वो पार्टिकल फॉर्म के साथ साथ वेव की फॉर्म में भी मिलती है, ठीक है। तो वो जो कॉन्सेप्ट उसने दिया था उसको अपन बोलते थे डुअल हाइपोथेसिस, है ना, ऐसा अपन ने वहाँ पढ़ा था। और जो नेचर था रेडिएशन का उसको अपन बोलते थे डुअल नेचर, ठीक है। वो कैसे आया वही अपन को यहाँ इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले (1887) में हर्ट्ज जो था, नाम सुना है अपन ने हर्ट्ज का पहले भी, हाँ, फ्रीक्वेंसी की यूनिट भी हर्ट्ज, ठीक है। हर्ट्ज ने क्या किया, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। हर्ट ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, है ना। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है? डिस्चार्ज ट्यूब एक्चुअली में एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर हो गया जिसके अंदर इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, है ना। ऐसे मान लो एक ट्यूब हो गई इस तरह की, जिसमें दोनों तरफ क्या लगे हुए होंगे, इलेक्ट्रोड लगे होंगे। वो इलेक्ट्रोड बैटरी से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। जो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा वो एनोड हो जाएगा, नेगेटिव से कनेक्ट होगा वो कैथोड हो जाएगा। इस तरह उसने इलेक्ट्रोड लगाए, ठीक है। उसने क्या देखा कि भाई उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एनोड और कैथोड में कोई कनेक्शन तो होता नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं, सर्किट ब्रेक है। तो सर्किट ब्रेक है तो अपन को यहाँ पे एनर्जी या करंट, अपन बैटरी लगा रहे हैं तो करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसने क्या देखा कि जो कैथोड है ना, एक एनोड हो जाएगी, कैथोड हो जाएगी। कैथोड के ऊपर जब यूवी रेडिएशन इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है, तो कैथोड के ऊपर यूवी रेडिएशन इंसिडेंट करवाने पर कैथोड से एक टाइप की एनर्जी निकलती है, ठीक है। अब वो एनर्जी क्या थी, कैसे निकलती है, वो हर्ट्ज को कोई आइडिया नहीं था। हाँ, बस इसको ये था कि भाई कैथोड पे अगर अपन यूवी रेज डालेंगे तो वहाँ से क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। ये कंप्लीट एक्सपेरिमेंट उसने किसके अंदर किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर किया, ठीक है। अच्छा, उसने तो ओनली मतलब कैथोड के बारे में बता दिया, लेकिन इसके जस्ट एक साल बाद 1888 में आया हॉलवॉश। हॉलवॉश ने क्या कहा? हॉलवॉश ने भी एक ऐसी डिस्चार्ज ट्यूब ली, ठीक है। ये डिस्चार्ज ट्यूब उसने लेके वही एक साइड एनोड लगा दिया, एक साइड कैथोड लगा दिया, ठीक है। ये कनेक्ट कर दिया, बैटरी कनेक्ट कर दी एक, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। बैटरी के साथ एक की कनेक्ट कर दी, यहाँ एक लेट माइक्रो एमीटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। लेट कैथोड हो गई अपनी, है ना, ये अपनी एनोड हो गई, नेगेटिव से कनेक्टेड है, इस तरह। अब हॉलवॉश जो था ना, हॉलवॉश ने क्या किया, उसने भी वही यूवी रेज इंसिडेंट करवाई। लेकिन उसने क्या किया, उसने देखा कि भाई ये जो कैथोड है ना, ये स्पेसिफिक मटेरियल्स की होनी चाहिए, स्पेसिफिक मेटल्स की होनी चाहिए। जैसे ये जिंक की होनी चाहिए, है ना, ये सोडियम की होनी चाहिए। तो अगर ये जिंक या सोडियम की प्लेट है, इसके ऊपर अपन यूवी रेडिएशन अगर इंसिडेंट करवाएं तो क्या होता है, उसने देखा कि सर्किट के अंदर जो ये माइक्रो अमीटर लगा हुआ है ना, इसके अंदर करंट फ्लो नहीं लगता है। अच्छा, जनरल कंडीशन में जब अपन सिंपली यहाँ से कोई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, स्पेसिफिक वोल्टेज, और यहाँ अपन ने कोई यूवी रेडिएशन नहीं डाला कैथोड के ऊपर, तो माइक्रोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। लेकिन उसने क्या देखा कि भाई अपन यहाँ की को ऑन कर दिया
यहाँ से स्पेसिफिक वोल्टेज अप्लाई कर दिया, उसके बाद अपन यहाँ कैथोड के ऊपर जब यूवी रेडिएशन इंसिडेंट करवाने लगते हैं तो फिर यूवी इंसिडेंट रेडिएशन इंसिडेंट करवाने के बाद इसके अंदर करंट फ्लो हुआ। उससे पहले तो सर्किट टूटा हुआ है ना, ब्रेक सर्किट है, एनोड कैथोड में कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब यूवी रेडिएशन इंसिडेंट करवाते ही कोई चार्ज है ना, कोई एनर्जी फ्लो की गई है कैथोड से एनोड, है ना, वो सर्किट कंप्लीट हो गया है और अपना जो माइक्रोमीटर है उसके अंदर क्या फ्लो हो गया है, करंट फ्लो हो गया है। ठीक है, अब हॉलवॉश ने क्या ये एक्सपेरिमेंट बता तो दिया, कर तो दिया, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ें हो क्यों रही हैं, इनका रीजन हॉलवॉश को समझ में नहीं आया। ठीक है, अब इसके कुछ टाइम के बाद 1898 में कौन आया, जे थॉमसन ने क्या बोला कि भाई ये जो निकल के गया ना यहाँ एनर्जी जो फ्लो हुई, वो एनर्जी एक्चुअली में डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो फ्लो हुई वो एनर्जी एक्चुअली में क्या थी, वो इलेक्ट्रॉन थी। उसने बोला कि भाई कैथोड से क्या हुआ, एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन निकले, है ना, और एक कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल के किधर गए, एनोड पे। ठीक है, और कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल के एनोड पे गए, उससे सर्किट कंप्लीट हुआ, है ना, उससे चार्ज फ्लो हुआ और उससे क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ठीक, तो ये जो डिस्चार्ज ट्यूब में एनर्जी निकली, इसी एनर्जी को क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन बोला गया। ठीक है, अभी भी क्या है कि ये सारी फिनोमिनास हो क्यों रही हैं, इसका रीजन किसी को नहीं पता था। इसका रीजन बताया 1900 में, थॉमसन के 2 साल के बाद वो बताया लेनार्ड ने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर होने वाली सारी फिनोमिना को डिस्कस। अभी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के निकलने के पीछे, है ना, एक स्पेसिफिक रीजन है जिसको अपन समझ सकते हैं वर्क फंक्शन के थ्रू। ठीक है, तो देखते हैं कि वर्क फंक्शन होता क्या है। देखो भाई, हमको पता है कि हर एक जो मेटल है ना उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, वो कहाँ रहते हैं, सरफेस पे रहते हैं। सरफेस पे क्यों हैं, अपन ने इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ा, वहाँ अपन ने इस चीज़ को पढ़ा था। ठीक है, सरफेस पे क्यों है, बाहर क्यों नहीं आ रहे, सरफेस को छोड़ भी तो सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं। एक्चुअली में क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है जब वो एटम से बाहर आए, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब वो एटम से फ्री बाहर आ गए। ठीक है, इसलिए तो अपन बोलते हैं कि भाई जो मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ऐसा अपने प्रॉपर्टी पढ़ी है मेटल्स की। मेटल्स के जो एटम होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन उनके पास होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब वो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो जिस एटम में से वो इलेक्ट्रॉन निकल के आया वो एटम क्या हो गया, उस पर भी तो चार्ज आएगा ना, उस इलेक्ट्रॉन रिलीज किया एटम ने, वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन बन गया। ठीक है, तो एक साइड वो पॉजिटिव आयन है, दूसरी साइड क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री हुए हैं, वो कहाँ आ गए, सरफेस पे। लेकिन उधर है पॉजिटिव आयन, इधर है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, वो जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनका पॉजिटिव पोटेंशियल से आयन का, वो क्या करेगा, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को रोकेगा ना, है ना, सरफेस से बाहर नहीं जाने देगा। मतलब एक तरीके से वो बैरियर की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एटम एज अ बैरियर क्या करते हैं, बाइंड करके रखते हैं। अब मान लो उनको निकालना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से निकालना है सरफेस से। या क्या हो रहा था, अभी एक मैंने जो डायग्राम बनाया उस फिनोमेना में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल की सरफेस से ही तो बाहर आ रहे थे ना, है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स को उस मेटल की सरफेस से निकालना है तो क्या करना पड़ेगा कि भाई जितनी एनर्जी से वहाँ बाइंड हैं इलेक्ट्रॉन्स, किसके साथ, एटम के साथ, है ना, वो एनर्जी वहाँ से उसको ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक्सटर्नल एनर्जी जितनी मैं दूँ, कितनी, उतनी एनर्जी जिस एनर्जी से वो बाइंड है, ठीक है, उतनी एनर्जी दे दूंगा तो वो जो बॉन्ड है वो वहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक, इलेक्ट्रॉन चलने के लिए, निकलने के लिए फ्री हो गया वहाँ से। ठीक है,
तो ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो मुझे देनी पड़ेगी किसी भी इलेक्ट्रॉन को, जिससे वो क्या कर सके, किसी मेटल के सरफेस से बाहर आ सके, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। सो वर्क फंक्शन इज एक्चुअली द एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to emit an electron from metal surface। अब वहाँ से भी आगे उसको सरफेस तक तो आ जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, वहाँ से आगे फिर उसको मान लो मूव करवाना है, तो अमाउंट एनर्जी का अपन को वर्क फंक्शन से क्या रखना पड़ेगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो जब भी अपन यहाँ जब जो डायग्राम मैंने बताया था वहाँ जो अपन यूवी रेडिएशन डाल रहे थे, किसके ऊपर डाल रहे थे, कैथोड के ऊपर डाल रहे थे। कैथोड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे लेकिन निकल नहीं पा रहे थे, तो अपन ने क्या किया कि वर्क फंक्शन की फॉर्म में क्या दी, अपन ने उसको यूवी रेडिएशन से एनर्जी दी। अब वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी दे दी, निकल के आ गए कैथोड से एनोड पे मूव कर गए, सर्किट कंप्लीट हो गया और सर्किट के अंदर क्या फ्लो होने लग गया, करंट फ्लो होने लग गया। ठीक है, सो वर्क फंक्शन इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस मेटल सरफेस। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन अपन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन, और वो इलेक्ट्रॉन इमिशन हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन इमिशन मान लो मुझे करना है, तो इलेक्ट्रॉन इमिशन करने के लिए मुझे वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। इमिट तो तभी होगा, वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी दूंगा तो बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन मुझे बाहर निकालना है उसको, एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे लेके जाना है, तो उसके लिए मोर देन वर्क फंक्शन मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। अब वो जो एनर्जी है ना, वो मैं काफ़ी तरीके से दे सकता हूँ। वो जो एनर्जी उसको प्रोवाइड करने का तरीका है ना, उसी की बेसिस पे जो अपना इमिशन है वो डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे मैं फर्स्ट की बात करूँ, थर्माइनिक इमिशन। नाम से पता चल रहा है थर्माइनिक इमिशन है। थर्माइनिक इमिशन मतलब अपन क्या देंगे, थर्मल एनर्जी देंगे ना। थर्मल एनर्जी का मतलब क्या देंगे, हीट की फॉर्म में एनर्जी देंगे उसको अपन, है ना, गर्म करेंगे अपन उसको, सरफेस को। ठीक है, अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ना, उनको अपन बोलते हैं थर्मायंस। द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड व्हाइल द प्रोसेस ऑफ थर्माइनिक इमिशन आर कॉल्ड थर्मायंस, है ना। है तो इलेक्ट्रॉन ही, लेकिन उनको क्या बोल रहे हैं अपन, थर्मायंस बोल रहे हैं। अभी जो थर्मायंस का नंबर है ना, अच्छा थर्मायंस या थर्मल इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं अपन इसको। ये थर्मल इलेक्ट्रॉन्स या थर्मायंस का जो नंबर है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ मेटल सरफेस पे। मेटल सरफेस का अपन टेम्परेचर जितना ज़्यादा रखेंगे, है ना, उतने ज़्यादा थर्मायंस अपन क्या कर सकते हैं, वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकंड हो सकता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो वर्ड किसके लिए यूज करते हैं अपन, लाइट के लिए। ठीक है, मतलब लाइट के थ्रू जो अपन एमिशन करेंगे, इमिशन थ्रू लाइट, उस इमिशन को अपन क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बोलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन वहां से निकला उसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन, दैट इज फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा फोटो इलेक्ट्रॉन निकाला अपन ने, जैसे अभी अपन ने एक डायग्राम बनाया था, उसके अंदर अपन क्या कर रहे थे, यूवी रेडिएशन जो डाल रहे थे। ठीक है, तो यूवी रेडिएशन लाइट का ही तो पार्ट है। ठीक है, ठीक, अपन ने वो पढ़ा है ना, ईएम रेडिएशन का वो पढ़ा है अपन ने, चार्ट पढ़ा ना, है ना, केमिस्ट्री के अंदर लास्ट ईयर, इस साल फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अल्ट्रा वायलेट है वो, अल्ट्रा वायलेट मतलब वायलेट से जस्ट ऊपर होता है वो। ठीक है, विजुअल स्पेक्ट्रम के जस्ट ऊपर। ठीक है, तो उससे भी क्या दे रहे हैं अपन, एनर्जी तो दे रहे हैं ना। अच्छा, वहाँ करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, तो जो करंट फ्लो होगा ना उसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। एक्चुअली में क्या है कि जो इस चैप्टर के अंदर अपन ये लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट, हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट है, जो अभी अपन पढ़ने वाले हैं, जो अभी अपन देखा, वो बेसिकली यही है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक है, वो अपन को पढ़ना है।
अच्छा, इसके अलावा जो थर्ड टाइप का इमिशन है वो हो सकता है फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन नाम से पता चल रहा है क्या लगाए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हैं। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड से भी तो अपन एनर्जी दे सकते हैं ना। दो प्लेट लगा दी, एक कैथोड हो गई, एक एनोड हो गई, है ना। बैटरी अपन ने लगा दी, वोल्टेज अपन अप्लाई कर रहे हैं, है ना। वोल्टेज कैसे देनी पड़ेगी मेरे को, लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज देनी पड़ेगी। यहाँ वोल्टेज का अमाउंट हो सकता है ऑलमोस्ट 10⁸ वोल्ट पर मीटर तक। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन वहाँ से, ठीक है। ये अपन फील्ड लगाएंगे तो अपन को वहाँ से क्या मिल सकता है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, फील्ड इमिशन बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा इमिशन का एक और टाइप है विच इज सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन मतलब इलेक्ट्रॉन का इमिशन इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही करवाएं। मतलब मेटल सरफेस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है उस पे अपन इलेक्ट्रॉन्स को ही बॉम्बार्ड करवाएं, ठीक है। और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी हो, है ना, हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हो। हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स को अगर अपन बॉम्बार्ड करवाएंगे किसी भी मेटल सरफेस से, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे ना सरफेस पे जाके, उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। उन इलेक्ट्रॉन्स से एनर्जी लेके वापस वहां से इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं अपन, सेकेंडरी इमिशन बोल रहे हैं। अच्छा, जिसको अपन ने इंसिडेंट करवाया, है ना, जिसको अपन ने क्या करवाया, इंसिडेंट, उसको तो अपन बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो वहां से निकला, जो इमिट हुआ, उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब मेटल सरफेस पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स को इंसिडेंट करवा के अपन क्या कर सकते हैं, वहां से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो कंप्लीट फिनोमेना अपन ने देखी अभी, जो लेनार्ड या हॉलवर्थ का एक्सपेरिमेंट है, उसका एक्सप्लेनेशन वो लेनार्ड ने किया है, ठीक है। अब लेनार्ड ने उसको करने के लिए एक सर्किट प्रिपेयर किया, है ना। उस सर्किट को अपन देखें, अपन को उसी एक्सपेरिमेंट का यूज करके, लेनार्ड का जो एक्सपेरिमेंट है, लेनार्ड का जो सर्किट डायग्राम है, उसी को यूज करके, उसी के एक्सप्लेनेशन के थ्रू ये बताना है कि ये जो कंप्लीट फिनोमेना हो रही है, ये फिनोमेना कैसे हो रही है। और जब ये फिनोमेना होगी तो इस फिनोमेना में जो वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि लाइट की इंटेंसिटी हो गई, लाइट की फ्रिक्वेंसी हो गई, अपन ने वोल्टेज भी अप्लाई किया है वो हो गया, ये सारी चीज़ें अगर अपन वेरी करें, चेंज करें, तो क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है, वो सारी चीज़ें अपन को लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट में पढ़नी है, ठीक है। देखें, लेनार्ड ने वो एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया है, जिसके अंदर एक साइड एनोड और एक साइड उसने कैथोड, मतलब दो मेटल की प्लेट लगा दी। अच्छा, ये जो मेटल है ना, जैसे अपन बोल रहे थे उसके हॉलवर्थ के एक्सपेरिमेंट में कि जिंक हो गया, सोडियम हो गया, इन पे अपन इंसिडेंट करवाते हैं ना लाइट, यूवी रेडिएशन, तो वहाँ से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। मतलब ये क्या है, सेंसिटिव है, किसके लिए, लाइट के लिए, है ना। और वहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो ये जो मेटल्स है ना, इन मेटल्स को, जैसे जिंक हो गया, सोडियम हो गया, इनको क्या बोलते हैं, इनको फोटो सेंसिटिव मेटल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो लेनार्ड ने कैथोड यूज़ की है, वो भी किसकी यूज़ की है, फोटो सेंसिटिव मटीरियल की यूज़ की है, फोटो सेंसिटिव मेटल की यूज़ की है, ठीक है। यहाँ ये कैथोड के ऊपर इसने इंसिडेंट करवाने के लिए तो कंप्लीट डिस्चार्ज ट्यूब ली है, ग्लास की ट्यूब है ना। यहाँ उसने एक विंडो छोड़ी, है ना, जिससे आके और रेडिएशन जो भी अपन इंसिडेंट करवाना चाहते हैं, लाइट करवा रहे तो लाइट, है ना, या यूवी करवा रहे तो यूवी आके इसके ऊपर इंसिडेंट हो सके, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो ये इसने विंडो छोड़ी है,
ठीक है। विंडो में यहाँ इसने क्या लगाया है, फिल्टर लगाया है, ठीक है, क्वार्ट्ज का फिल्टर लगाया। क्वार्ट्ज का जो ये फिल्टर इसने लगाया ना, ये फिल्टर एक्चुअली में क्या करता है, मतलब क्वार्ट्ज से बना हुआ ट्रांसपेरेंट वहाँ पे कोई भी सरफेस लगा दिया है ना, लेयर लगा दी, तो ये फिल्टर क्या करती है, ये अपन को कोई एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन जो चाहिए, जो इंसिडेंट करवाना है, उसी को आने देती है, बाकी सबको क्या कर देता है, ये फिल्टर ब्लॉक कर देता है। ठीक है, यूवी चाहिए तो यूवी को आने देगा, बाकी सबको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, इसके ऊपर अपन सोर्स को रखते हैं, जिस सोर्स से अपना क्या आता है, ये रेडिएशन आता है ना, कोई भी सोर्स हो सकता है। इसको यहाँ अपन कैथोड से कनेक्ट करेंगे, इसको यहाँ अपन कनेक्ट करेंगे एनोड के साथ। ठीक है, यहाँ एक लगी होती है ये टू वे की। ठीक है, इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू अपन वोल्टेज को रिवर्ट कर सकते हैं कैथोड पे पॉजिटिव। अभी तो क्या है, इलेक्ट्रिक प्लेट सी है ना, इसको कैथोड एनोड नहीं बोल के प्लेट सी और प्लेट ए बोलूँ, तो इस पे नेगेटिव इनिशियली, उस पे इनिशियली पॉजिटिव, तो इस की के थ्रू क्या कर सकते हैं अपन, नेगेटिव प्लेट को पॉजिटिव और पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ये कनेक्ट होता है एक माइक्रोमीटर, जो अपन को बताता है कि भाई इस सर्किट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ है ना, और कब कब हुआ। भाई जितना लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उतना ज़्यादा करंट होगा ना, पता है अपन पाई इक्वल टू एन वी डी होता है, एन जितना लार्ज होगा आई उतना लार्ज होगा। ठीक है, और जब फ्लो होगा रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, एनर्जी फ्लो होगी, तो उनको पता चल जाएगा माइक्रोमीटर में, क्योंकि करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, यहाँ लगाया एक वोल्टेज डिवाइडर। ठीक है, ये टर्मिनल 1, ये 2, ये 3 और ये हो गया अपना टर्मिनल 4। ठीक है, यहाँ एक तो वोल्ट मीटर, पहले तो वोल्टेज मेजर करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद ये ये अपन लगा दी बैटरी। ठीक है, ये अपन ने लगा दिया रियोस्टेट। ठीक है, इस तरह का कुछ सर्किट, ये वोल्टेज भी यहाँ से अप्लाई करते हैं। इस तरह का कुछ सर्किट जो है वो लेनार्ड ने प्रिपेयर किया। अब उसने क्या किया कि भाई इनिशियली तो ये जो प्लेट थी इसको कैथोड के साथ अटैच किया। इधर कैथोड कर लेता हूँ मैं, इधर है कैथोड, इधर है एनोड। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, तो 1 को 4 से, 3 को 2 से, तो ये इधर एनोड से कनेक्ट हो गया, ये इधर डायरेक्ट कैथोड से कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो जब यूवी रेडिएशन उसमें इंसिडेंट करवाया तो यहाँ से क्या हुए, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे। इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, माइक्रोमीटर में उसको क्या मिला, करंट मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसने क्या निकाले हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन निकाले हैं, है ना। उसने इंटेंसिटी को वेरी करवाया है, उसने फ्रिक्वेंसी को वेरी करवाया है, उसने वोल्टेज जो अप्लाइड है उसको वेरी करवाया है। तीनों को वेरी करवाने के बाद जो रिजल्ट मिले हैं उसके थ्रू उसने क्या किया है, एक कंक्लूजन निकाला है और इस कंप्लीट फिनोमेना को उसने डिस्क्राइब किया है और ये बताया है कि ये सारी चीज़ें जो मेरे को मिल रही हैं एक्सपेरिमेंटली, ये क्यों मिल रही हैं। ठीक है, तो लेनार्ड का जो एक्सपेरिमेंट है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उसको डिटेल में अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।